तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर 12/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए ये 22वां सेट है। इससे पहले हम लोग 21 सेट जो है देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल हम लोग जो है 36 तक देख चुके थे, ठीक है। आज देखेंगे 37 से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु जो है बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है बाहर एक बिंदु ए है, तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है तो बी है, और आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रेडियस जो है स्पर्श रेखा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर। अब देखिए ये दे दिया गया है कितना, तो ये दूरी कितना है, देखिए ये दूरी दे दिया गया आपको केंद्र से 5 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया गया 4, ठीक। तो बताइए ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, या आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 37 का डी ऑप्शन। याद रखिएगा ट्रिपलेट होता है 3 4 5 5 12 13, ठीक है, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सभी जो है जहाज नाव है, सभी जहाज जो है क्या है, सभी जहाज नाव है। चलिए सभी जहाज नाव है, सभी लंगर जहाज है, सभी लंगर जहाज है। तो आगे पढ़िए, कहता है कि सभी लंगर नाव है, सभी लंगर क्या नाव है, तो बिल्कुल फिर है कुछ जहाज लंगर है, कुछ जहाज जो है कुछ जहाज लंगर है, ये सही है। कोई, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, सब पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव दे दिया गया। फिर है कुछ जो है नावें लंगर है, कुछ जो नावें हैं ये लंगर है, तो ये भी सही है। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि जो है इसका मान ज्ञात करना है एक, ठीक है, 1 से लेकर 30, फिर 31 से लेकर आपको अपोजिट गया है 1 तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम करने वाला क्या है, तो यहाँ देखिए इसको जो है यानी यहाँ पे 31 तक है, और 1 से लेकर 30 और 1 से लेकर 30, यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 30 तक का योग निकाल लेते हैं, और लास्ट में 31 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे इसको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 30 को। तो इसका जोड़ तो पता ही है, तो इसका जो है योग क्या होगा, n, दो तो होगा n प्लस 1/2 प्लस में 31, ये दो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 तिया 3 तिया 9, 930 प्लस 31 यानी 169, यानी 900 क्या हो जाएगा, तो 961 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि इतना में 5 तथा 6 के अंकित मान का योग। अब बताइए 5 और 6, तो 5 यहाँ है तो 5 का अंकित मान 5 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, जोड़िएगा 11 होगा, तो 40 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कहता है अलग जो है ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो 41 में यदि आप देखिएगा तो कहता 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग, सॉरी 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग जो है चौथी संख्या के बराबर है, ठीक है। 4 क्रमागत संख्या, तो मान लीजिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3,
ये 4 क्रमागत संख्या है। तो पहली दो संख्याओं का योग क्या होगा 2x + 1। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या x + 3, तो यहाँ से x इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो x का मान निकल गया 2। तो कहता है चारों संख्याओं के योग का आधा। तो चारों संख्या का योग 1 2 3 4, तो क्या होगा योग होगा 4x + 1 2 3 3 6, यानी 4x + 6। अब x की जगह 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 6 14। ठीक है, तो 4 दूनी 8 6 कितना होगा 14, इसका आधा कीजिएगा कितना होगा 7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 42। ठीक है, तो 42 का यदि देखें तो कहता है कि किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। तो 42 का जो होगा सी ऑप्शन, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान की मांग को क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक देश के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। ठीक है, किसने किया था, तो चौधरी रहमत जो है चौधरी, ठीक है, चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय मुसलमानों के पृथक देश के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार जो सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, पाकिस्तान के अलग जो राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ठीक है, फिर है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान देश की निर्माण की मांग करने वाला प्रस्ताव 23 मार्च 1940 में पारित किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान देश की निर्माण की मांग करने वाला प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को जो है पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। तो देखिए जिस प्रकार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है उसी प्रकार पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, डी ऑप्शन। फिर है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर जो है 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 रुपया की जो है राशि 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। तो देखिए 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। मान लीजिए यदि जो है प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, तो अमाउंट हो जाएगा 160। तो यहाँ से निकाल लीजिए ब्याज कितना 60, तो दर निकाल लीजिए ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो 2 0 से 2 0 6 10 60, यानी रेट निकल गया 10%। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। अब देखिए यानी 10 से 11, ठीक है, यानी 10 है प्रिंसिपल तो अमाउंट क्या होगा 11। 1/10 का मतलब है 10 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा 10 + 1, ये ब्याज है तो कितना होगा 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 वर्ष का है तो ये होगा 1000 और ये होगा 1331। ठीक है, 1331। तो यहाँ से अब ब्याज देखिए कितना बन रहा है 331 ब्याज बन रहा है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 1000। तो कितना गुना है, तो 1000 का 10 गुना है 10,000, तो यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, ये होगा 3310। 3310 यानी 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहा था कि कौन जो है भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। 45 का बी कुडनकुलम। तो देखिए कुडनकुलम भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम के दूसरे यूनिट का परिचालन 15 अक्टूबर 2016 में से किया जा रहा है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थित है। नरोड़ा नाभिकीय रिएक्टर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोवाड़ा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण प्रस्तावित है। नेक्स्ट कहता है कि एक जो है जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थित जल में एक आदमी जो है की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पे यदि देखें तो एक जो है धारा की चाल दे दिया गया है
और एक आदमी का चाल भी दे दिया गया है। तो कहता धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगा तो इन दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा धारा की दिशा में। तो 6×3=9 यानी 37/9। ठीक है, तो 37/9 जो है यानी बी ऑप्शन, तो 46 का होगा बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कथा कि जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। तो 47 का सी, पहली पीढ़ी। तो देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। देखिए प्रथम पीढ़ी जो है प्रयुक्त हार्डवेयर, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब था, द्वितीय पीढ़ी में प्रयुक्त हार्डवेयर ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप था, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और पंचम पीढ़ी में यूएलएसआई एसएलएसआई नोटबुक लैपटॉप इंटरनेट का विकास। नेक्स्ट 48 नंबर है कि किस रेशेदार फसल का प्रयोग जो मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो जूट का। तो देखिए जूट रेशेदार फसल जो है का प्रयोग जो है मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। रेशेदार फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं जिससे कपड़ा जो है जूट, बैग, ठीक है, टाई, वो रस्सी आदि तैयार करते हैं। कपास, जूट, पटसन, शनई आदि हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन को। जूट के प्रमुख जो उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो डी ऑप्शन, अनुच्छेद 155। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 154, राज्य को कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 159 जो है 159 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहता असंगत को चूज करना है। तो देखिए निर्देश शब्द अन्य सभी से असंगत है जबकि अन्य सभी समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये निर्देश जो है अलग हो जाएगा, जबकि योजना, परिकल्पना, स्कीम ये सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी जो है सुरक्षा पर केंद्रित है। 51 का बी, मानवाधिकार। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियो, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, फिर कहा था कि कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक। तो 52 का होगा सी ऑप्शन यानी असहयोग आंदोलन। तो देखिए असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त जो है नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक। असहयोग आंदोलन के द्वारा बहिष्कार, कपड़ा का जलाना, चोरी चौरा घटना आदि शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक जो है का असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया। हिंसक होने के आधार पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया। लुई फिशर पत्रकार महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं, लुई फिशर। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया।
अब यहाँ पे ABC का रेशियो, तो यहाँ पे देखिए ABC, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे B कितना है 5, यहाँ पे B कितना है 4, या तो यहाँ पे इसको समान कर लीजिए, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए आप 4 से, इसको गुना कर दीजिए आप 5 से, तो कितना होगा 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 7 पंचे 35। तो A कितना है 12, B कितना है 20 और C कितना है 35। तो 12 20 35, 12 20 35 यानी B ऑप्शन। तो 53 का जो हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 54। फिर कहता है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें 54 का यदि देखेंगे तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 9 पच्चे 45 यानी 3√5 प्लस 125 को 25 पंचे 125 यानी 5 ठीक है 5 लिख सकते हैं, बराबर है 17.89, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8√5 बराबर 17.89, ठीक है 8√5। तो √5 बराबर क्या होगा, √5 बराबर होगा इतना बट्टा में 8, ये 8 हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना बट्टा 8। अब यहाँ से आप क्या करेंगे 180 हो जाएगा कितना 6√5, ठीक है 180 होगा 6√5 और 80 16 85 4√5, ठीक। अब प्लस का 4√5 यानी 6 4 10 यानी हो गया 10√5, ठीक है कितना 10√5। तो 10 और √5 का मान कितना आया था 17.89 बट्टा में 8, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो यहाँ जो हो जाएगा आपको 10 इंटू 17.89 बट्टा 8, ठीक है 2 पंचे 2 चौका 8, इसको गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना 22.36 यानी लगभग में 22.4 रख लीजिए, ये आएगा 22.36 यानी अप्रोक्स में 22.4, ए ऑप्शन। देखिए कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से समय बराबर होगा दूरी बट्टा में चाल यानी 90, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुना कीजिए, 0 से 0, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 यानी 3 दशमलव देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 18 दूनी 36, अच्छा 36 दूनी 72 यानी 7.2 होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। तो 55 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए कहता अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डी ऑप्शन दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो देखिए अरुंधति राय को दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1997 सलमान रुश्दी को उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए 1981 में मान बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। किरण देसाई को उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया किरण देसाई। फिर अरविंद अडिगा को उपन्यास दी व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मान बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण जो है के अधीन है, तो 57 का सी ऑप्शन यानी विद्युत मंत्रालय। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। सौभाग्य योजना या जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर सरकार जो है कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ किया। पीएम सूर्य घर योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को घरों में बिजली के लिए अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने
में सब्सिडी देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो है उन जो है शिक्षकों को निरूपित करें जो चीनी हैं किंतु भारतीय नहीं। तो ये रहा शिक्षक, ठीक, ये रहा चीनी और ये रहा भारतीय। तो भारतीय नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दो होगा, दो होगा तो केवल दो होगा, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 69 का था 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सी ऑप्शन, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में अस्थाई 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ये था आपको कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कहता रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का उद्देश्य कंपनी के राज्य को अधिक सुरक्षित रखने के लिए राज्यों के साथ संधि करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1905 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, उसके बाद है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है कब्र ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 60 है कि वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर यानी डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? 60 का डी ऑप्शन, यानी यह है कमर्शियल। तो देखिए वेब एड्रेस में जो है डोमेन इंडिकेटर .com का जो अभिप्राय कमर्शियल है। ठीक है, फिर है कि टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन के कुछ उदाहरण जैसे .edu यानी एजुकेशनल .com यानी कमर्शियल .org इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन .mil इसका मतलब होता है मिलिट्री .co इसका मतलब होता है कंपनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसको कहता है किसके रूप में निरूपित किया जा सकता है? तो यहाँ पे है 1.23623657। ठीक है, 657 यानी 657 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1.23। ठीक है, 657 पे रेकरिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए 1.23 657 पे रेकरिंग यानी ये होगा 1। ठीक है, और इंटीजर, ठीक है यहाँ पे 1 है इंटीजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 236। ठीक है, 23657 माइनस इसमें से नॉन रेकरिंग पार्ट घटा दीजिए। तो नॉन रेकरिंग पार्ट ये है, कितना है? तो यहाँ पे है 23 है। ठीक है, अब बट्टा में देखिए जितने पर रेकरिंग है उतना 9 और जो नॉन रेकरिंग पार्ट है उसके लिए 0। तो 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 0। ये दशमलव के इस साइड है, तो इसको इंटीजर में रखेंगे तो 1 इंटीजर कितना होगा? 7 में से 3 घटा दीजिए तो 4। ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3। फिर ये होगा 632 और बट्टा में 99900। ठीक है, 99900। अब इन दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए ऊपर में, तो ये इंटीजर में है एक सही। अब तो 61 का यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो है ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपको, इसको जो है ये इंटीजर में कितना आया है? तो 1 इंटीजर। ठीक है, 1 इंटीजर, तो ये हो जाएगा आपको 1 इंटीजर। देखिए 23657। ठीक है, 657 माइनस 23 बाई 3 गो ऊपर रेकरिंग है यानी 657 पे, तो यहाँ पे 3 9 और 2 नॉन रेकरिंग पार्ट है 2 3, इसके लिए 0। तो घटाए थे तो 7 में से 3 गया तो कितना आया? 4। 5 में से 2 गया, कितना आया था? 3। और ये है 623। ठीक है,
अब इन दोनों को गुना करके ऊपर वाले के जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 यानी होगा 4, फिर यहाँ होगा 3, फिर 9 6 15, ठीक है। 9 6 15, 9 2 11 1 12, ठीक है। 9 3 12 1 13 बट्टा में 99900। तो देखिए ऑप्शन 1, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, 61 में, तो देखिए 61 में जो है 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 1 2 3 5 4 5 3 4। अब बट्टा में 99900। तो इन दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को जोड़िएगा तो 4, यहाँ पे 3, ठीक है। 4 3 4 3, उसके बाद जो हो जाएगा 4 3, उसके बाद 9 6 15, ठीक है। 9 2 11 1 12, ठीक है। 9 2 11 1 12 और 9 3 12 1 13 आ रहा है यहाँ पे जो है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, फिर कहा था कि कॉस जो है एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, तो कॉस कितना का मान होता है 1/2? तो 60 का मान होता है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? 60, ठीक है। इधर यदि आप देखें तो साइन कितना का मान 0, तो एक्स माइनस वाई, तो साइन 0 का मान ही 0 होता है। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 0 आ गया, x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा तो 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ गया? 30, x बराबर 30 आएगा, ठीक है। तो अब y बराबर कितना आएगा? यहाँ से रख दीजिए, x का मान 30, तो इसमें से घटा लीजिए, तो y बराबर 30, यानी ए ऑप्शन, 62 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग होगा? खाने के लिए तो गेहूं खाते हैं, ठीक है। खाने के लिए तो गेहूं को क्या कह रहे हैं? गेहूं को बोल रहे हैं कुर्सी, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा कुर्सी। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए, कहता जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? 64 का देखिए, तो ए ऑप्शन। तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक है। मूलतः हसरत मोहानी का है, लेकिन भगत सिंह ने। फिर है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। वापस वेदों की ओर तो स्वामी, ठीक है, जो है ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। फिर गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये दिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 65 की यदि बात करें तो 65 में है कि मनुष्य जो है, मनुष्य निम्न में से किसको ऑक्सीजन के लिए जो उच्च आत्मीयता है? तो 65 का बी हीमोग्लोबिन। तो देखिए मनुष्य में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति उच्च जो है आत्मीयता है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को प्रवाहित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के ऑक्सीजन वहन की क्षमता घटा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। श्वेत रुधिर कण WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो है वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो है लाल रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट फिर है कि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात दे दिया गया है। इसके प्रथम 5 पदों के योग और इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात, तो 11वें और 18वें पद का अनुपात, तो यानी 11वां पद यानी A+10D ये दे दिया गया है 2, और 18वें पद यानी A+17D ये दे दिया गया है 3, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ये दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाके यदि आप घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस का 70, और नीचे लेकर आप यदि आप जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ जो है इस स्थिति में जो है, या नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ जो है आप इसको जो है माइनस कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस, तो कितना होगा, -7d बराबर का -7d बराबर जो है माइनस, यहाँ से आप ए निकालेंगे तो यहाँ से ए का मान निकलेगा आपको जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा आपको कितना, ए का मान निकल जाएगा 4d, ए बराबर 4d। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा 4d। अब यहाँ से हमको निकालना है, ए का मान 4d निकल गया, तो यहाँ से निकालना है पाँचवें पदों का योग और इसके प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग। तो S5 बराबर क्या होगा, 5/2, ठीक है, 5/2 इंटू ए इंटू क्या होगा, तो 2a + n-1, 2a + n-1 यानी कितना 4 इंटू डी, तो डी तो यहाँ पे डी ए रहेगा, और ए का ए बराबर क्या था, ए बराबर आप जो है 4d, तो यहाँ पे रख दीजिए इंटू में 4d, ठीक है। तो 4 दूनी 8d, अब प्लस 4d तो कितना होगा 12d, 2 छक्का 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 छक्का 12, तो यहाँ से जो निकल जाएगा यानी 5/2, 5 इंटू में 60, 5 इंटू में 60, ठीक है। और यहाँ से आप निकाल लीजिए S10, तो S10 निकालिएगा तो 10/2 यानी 5 इंटू 2a के जगह 4d, 2a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 17d, ठीक है। तो 5 इंटू 17d, ठीक है, 5 इंटू 17d। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो 5 तो S5/S10, S5/S10 का मान, तो S5/S10, तो S5 कितना आया था, तो ये आया था आपको 56/30d, और नीचे में देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 5 इंटू 17d, डी से डी कैंसिल, 5×6 = 6/17, यानी इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है पी क्यू जो है उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। तो ये व्यास दे दिया गया है ए पी क्यू, पी और क्यू ओ केंद्र है, हाँ ठीक है। कहता है यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, ठीक है, तो कोण आर पी ओ, कोण यहाँ मान लीजिए यहाँ आर है, तो कोण आर पी ओ जो है, आर पी ओ कितना दे दिया गया है, आर पी ओ दे दिया गया 39। तो कहता है कोण आर क्यू पी, कोण आर क्यू ये कोण, अब देखिए ये जो है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, तो ये कितना होगा 90, ये यदि 90 है और ये 39 है तो ये कितना होगा, तो ये होगा 10 में से 9 गया 1, ठीक है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये दो कोण पता है तो ये तो निकाल सकते हैं, तो कितना होगा 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 3 गया 5, 51, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 67 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 68 का ए मई 1960। भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960, ठीक है, 7 मई 1960 को की गई। इंडियन रोड जो है कांग्रेस IRC की स्थापना 1934 में की गई थी। इंडियन रोड कांग्रेस का गठन मॉडर्न जो जयकर कमेटी की अनुशंसा पर किया गया। मॉडर्न जयकर कमेटी का गठन 1927 में किया गया। नागपुर रोड प्लान 1943 से 1963, बम्बई रोड प्लान 1961 से 1981, लखनऊ रोड प्लान 1981 से 2001। नेक्स्ट फिर है असंगत को चुनना है, तो 69 देखिए वृत्त बनाने के लिए जो कर्व रेखा की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य सभी को बनाने के लिए सीधी रेखा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन 69 का। नेक्स्ट कहता है इसरो द्वारा
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? 70 का सी, जनवरी 2019 में। तो इसरो द्वारा जो है ह्यूमन स्पेस जो है फ्लाइट सेंटर का जो है उद्घाटन जनवरी 2019 में किया गया था। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो के जो मुख्यालय परिसर बेंगलुरु में स्थित है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का समन्वय करने वाला एक निकाय है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के संस्थापक और निदेशक जो है ये एस उन्नी कृष्णन नायर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।